नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से दोस्तों शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि ये कंपनी आज के दिन देखा है लगभग 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी होने के बाद भी इस स्टॉक में इतनी कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, इसके पहले की अगर मैं प्रीवियस डेज की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक से रिलेटेड जो इस कंपनी ने लगभग 1800 करोड़ का निवेश किया था आंध्र प्रदेश में, वो न्यूज़ देखा जाए अभी आया नहीं दोस्तों। कि ये पहले का ही न्यूज़ है। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अभी तक उस न्यूज़ के बाद स्टॉक ने क्या रिटर्न बना के दिया है, क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों क्या है, कोई भी कंपनी जब टॉप पे रहती है तो उसको बाई करने से जो कि डरते हैं। तो अभी मैं ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट दोस्तों आने वाले समय में ये कंपनी 1500 के लेवल को भी टच करेगी और नेक्स्ट अंबर इंटरप्राइजेज भी आप कर सकते हैं कंपनी बन सकती है, जिस रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी 850 रुपये की प्राइस पे अभी चल रही है। लगभग 2.5% 3% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से और गैप अप ही कंपनी ओपन होती है, ज़बरदस्त तेजी आने में थोड़ी सी नर्वसता देखने को मिलती है। उसके बाद अगेन तेजी ज़बरदस्त, अगेन एक स्टॉक फ्लैट कारोबार करता है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में लगभग 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो फ्लैट ही लगभग 2%। यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो डाउन है। 6 महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी लगभग 80% के ऊपर रिटर्न बना के दिया। अगर मैं इसको एग्जिट कैलकुलेट करूँ तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये कंपनी लगभग 80% लगभग 90% के आसपास रिटर्न बना के दिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो आज का हाई है 850 रुपये 848 के आसपास है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 875 तक भी ये कंपनी गई थी और वहाँ से बहुत बड़ी कुछ इतना खास अभी तक गिरावट देखने को मिले। 30-35 रुपये के डिस्काउंट पे कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल देखने को मिल रही है। कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो अभी हम न्यूज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज के दिन हम बताना चाहते हैं। कंपनी सबसे पहले करती क्या है, बहुत सारे एडिशन नए होंगे दोस्तों तो हम उनसे बताना चाहते हैं। ये कंपनी मेनली जो इस कंपनी का बिजनेस है प्रिंटर सर्किट बोर्ड है दोस्तों। कि आप कह सकते हैं पीसीबी में कंपनी काम करती है। मल्टी लेयर प्रिंटर सर्किट बोर्ड कंपनी बनाएगी एंड द कॉपर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। एक प्रोडक्ट इसको भी आप चाहे तो कि ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर ग्लैट लिमिटेड जो कि सीसीएल प्लांट इन आंध्र प्रदेश में कंपनी लगाने की बात हुई थी। साउथ कोरिया के साथ इन्होंने कुछ कि एक जॉइंट वेंचर भी किया, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया होगा। यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूँ तो आपका शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी इज़ द कोलैबोरेशन विथ जो कि सिन है सब की बात करें इलेक्ट्रॉनिक विच इज़ द प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग सपोर्ट जो कि इनको मिलते हुए दिखेगा किसके थ्रू दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे इन्होंने इस कंपनी के साथ जो कि टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है, जो कि इसके साथ इनको जो कि मार्केटिंग एंड सपोर्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कि सपोर्ट एक मिलता हुआ दिखेगा। लोकेशन कहाँ पे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे द प्लांट बिल इज़ द बिल्डअप लगभग 26.70 एकर्स प्लॉट इन नायडूपेटा में जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंटर सर्किट बोर्ड से जो कि मल्टी लेयर प्रिंटर सर्किट बोर्ड ये बनाएंगे, जो कि देखा जाए तो इनका मेन बिजनेस भी आप कह सकते हैं कंपनी करती है। इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, तो 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। विल बी कमीशन इन पास लगभग 1600 करोड़ विल दे यूज इन द मैन्युफैक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देखा जाए तो 1800 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। 2027 तक ये पूरा होते हुए दिख सकता है। 2025 से जो कि प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी द ऑपरेशनल विद इन द फिजिकल ईयर लगभग 2026 से 27 में देखने को मिलेगा। 2030 तक ये पॉलिसी कि इनका एक जो अपना आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनका जो सप्लाई चेन है उसमें पॉलिसी में दिया गया है। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट रेवेन्यू की अगर बात करूँ फुल्ली ऑपरेशनल लगभग कंपनी 6000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जाता हुआ दिख सकता है, जैसा कि सबसे मेनली दोस्तों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा कि इसको खास ले सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूँ इम्पैक्ट ऑन द शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ जुलाई में दोस्तों ये कंपनी लगभग 600 रुपये के आसपास थी और लगभग 8% के स्टॉक में उस टाइम तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक परफॉर्मेंस को अगर आप देखें दोस्तों 2025 तक ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई उस टाइम पे भी दोस्तों ये कंपनी लगभग 854 रुपये देखने को मिली थी और आज भी आप कह सकते हैं कि 800 850 के आसपास कंपनी देखने को मिल रही है। इसे बहुत सारे इन्वेस्टर ने दोस्तों इस कंपनी को जो कि बाई की रेटिंग दी थी। हालांकि आगे हमने भी इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत बार वीडियो बनाया है और हर बार जो कि एक पॉजिटिव ही कमेंट्री की है। तो देखिए जो भी नए रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों उनसे हम बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, ये कंपनी एक इंडियन कंपनी 2004 से मार्केट में काम कर रही है। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर सर्विस से ईएमएस से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, उसमें
ओएमएस मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट भी कंपनी बनाती है, और उसी में आप कह सकते हैं कि प्रिंटर सर्किट बोर्ड इस कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिल जाता है। छोटी कंपनी से 16,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, तो इसमें एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हाँ, आरओसी आरओई इनका देखा जाए मतलब इतना कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी के ऊपर डेट भी है, तो बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है, 10 का फेस वैल्यू, तो फ्यूचर में आपको इसका जो कि स्प्लिट भी होते हुए दिख सकता है। इसकी अगर पी की बात करें तो 80 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पे अगर मैं इसके और भी मतलब कि एक पुराने अगर पीक में अगर आज तक देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले तो मतलब एक समय में जिस पी पे कंपनी ट्रेड हो रही थी वहाँ से देखा जाए तो आज तो बहुत ही नीचे है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि इसको एक पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हैं। हालांकि अगर इनके सेक्टर के अकॉर्डिंग, अगर इनके पीयर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 5वें नंबर पे आती है। इसमें सबसे बड़ा जो कि कैन्स टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ देख लेते हैं प्लेस विलेस, तो प्लेस तो कुछ भी नहीं है दोस्तों किसी भी स्टॉक में, ज्योति सीएनसी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू अभी आप देख सकते हैं लगभग 3,500 देखने को मिल रहा है। और जो ये मतलब 1,800 करोड़ जो निवेश करने के बाद दोस्तों 6,500 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू आते हुए दिख सकता है, ऐसा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सेकंड, इसके जो दोस्तों मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो भी थोड़ा सा मतलब कि इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं, ऐसा जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिजल्ट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, कंपनी के जो बैलेंस शीट है दोस्तों, बैलेंस शीट में मतलब कि देखा जाए तो रिजर्व भी अच्छे हैं, और डेट तो दोस्तों कंपनी बढ़ा रही है, तो हालांकि कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। सेकंड, इनके जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग्स है दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि देखिए राइट इशू या सब ये सब चीज़ें आती है, तो उसमें क्या है कि मतलब शेयर होल्डिंग्स पैटर्न अपडेट होते देखते हैं। तो इसमें देखा है तो 16%, अब मतलब माफ़ करना 46% स्टेक पहले इनके पास था, अभी 42-43% का स्टेक, मतलब 3% इन्होंने बेचा है। तो एफआईज ने बाई किया, डीआईज ने बाई किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी सेलिंग किया। जो कंपनी को जानते हैं तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि हम जैसे या आप जैसे मतलब कि बहुत ऐसे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि देखा जाए तो वो बहुत ही कम जो है कि शेयरों के बारे में या तो स्टॉक के बारे में एनालाइज करते हैं, कंपनी के बारे में। वहीं पे अगर मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात करूँ, जैसे एफआईज ने बाई किया, डीआईज ने बाई किया, पब्लिक ने सेलिंग किया है। प्रमोटर्स की बात करें तो उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी दोस्तों, तो उन्होंने सेलिंग किया। तो इस हिसाब से देखा जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से दोस्तों एकदम मतलब कि देखिए सबसे पहले तो एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे मत लेना, लेकिन हाँ अगर इस प्राइस पे भी अगर इस स्टॉक को आप बाई करेंगे तो आने वाले समय ये कंपनी पैसा बना के देगी, और यहाँ से भी डबल होने के चांस है। ऑलमोस्ट मैं अगर एक लॉन्ग टाइम की बात करूँ, लगभग कंपनी 1500 तक जा सकती है। गिरावट की बात करें तो इस समय इस स्टॉक पे गिरावट के बहुत ही कम चांस है। फिर भी मैं 750 के आसपास आप कह सकते हैं, मतलब वर्स्ट में वर्स्ट कंपनी 700 750 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पर ये कंपनी जल्द से जल्द अगर 1,000 के लेवल को तोड़ेगी तो 1500 के ऊपर भी ये कंपनी ट्रेड करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।